शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी को शुभ संध्या। सबसे पहले आप सभी को हिंदी पखवाड़ा की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी पखवाड़ा के शुभ अवसर पर मैं राहुल कुमार अरावली सदन की ओर से भाषण प्रतियोगिता के विषय मेरे प्रिय लेखक मुंशी प्रेमचंद के बारे में अपना विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। मेरे प्रिय लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। उनका जन्म सन 1880 में 31 जुलाई को बनारस के लम्ही गाँव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। उनके पिता का नाम अजायब राय और उनके माता का नाम आनंदी देवी था। उनका बचपन बहुत ही अभावों में बीता था। जब वे 7 साल के थे तब उनकी माता का मृत्यु हो गया था। जब वे 15 वर्ष के हुए तब उनका विवाह कर दिया गया और 16 वर्ष के होने पर उनके पिता का भी देहांत हो गया। इसके कारण उनका प्रारंभिक जीवन संघर्षमय रहा और उनकी शिक्षा BA तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। 1918 में उनका पहला हिंदी उपन्यास कायाकल्प, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, गबन, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। 8 अक्टूबर 1936 को उनका देहावसान हो गया। मरणोपरांत उनकी कहानियाँ मानसरोवर नाम से 8 खंडों में संकलित है। इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा था। अब मैं अष्टम और नीलगिरी कन्या सदन के छात्र राज शिवम को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। वह मंच पर आकर अपने विचारों को व्यक्त करें। प्यारे महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, शुभ संध्या। अपनी विलक्षण प्रतिभा एवं सतत शाश्वत साधना के बल पर विश्व साहित्य में छतनार बरगद की तरह छा जाने वाले महाकवि रविंद्रनाथ ठाकुर को कौन नहीं जानता। सरस्वती के इस वरद पुत्र ने लक्ष्मी की गोद में भारत की महानगरी कलकत्ता में 7 मई 1861 को जन्म ग्रहण किया। इनके पिता महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर ब्राह्म समाज के संस्थापकों में अग्रगण्य थे। बचपन में ही इनकी मां परलोक सिधार गईं, इसलिए उनका स्नेहांचल इन्हें उपलब्ध नहीं हो सका। इन्होंने कलकत्ता के ओरिएंटल सेमिनरी, नॉर्मल स्कूल, बंगाल अकादमी तथा सेंट जेवियर्स कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। बचपन से इनका झुकाव कविता की ओर था। इनकी सबसे पहली कविता अभिलाषा शीर्षक से तत्वबोधिनी पत्रिका में छपी। इस समय वे केवल 13 वर्ष के थे। आरंभ में रवि बाबू, चंडीदास और विद्यापति जैसे वैष्णव कवियों का अनुकरण करते थे, किंतु बाद में इनकी मौलिक रचनाएं प्रकाश में आने लगी। 18 वर्ष की उम्र के बाद इनकी रचनाओं की झड़ी लग गई। शायद ही ऐसा कोई वर्ष हो जिसमें इनकी कोई जोरदार मौलिक रचना न आई हो। 23 वर्ष की उम्र में इनके जीवन का दूसरा अध्याय खुला। इनका विवाह मृणालिनी देवी के साथ हुआ और साथ ही साथ अपने पिता की जमींदारी की देखरेख करते हुए उन्हें सियालदह जाना पड़ा। सियालदह में इन्होंने सामान्य पुरुष के जीवन को बड़े ही निकट से देखा। इसी काल में इन्होंने चित्रांगदा और राजा और रानी जैसी रचनाएं प्रस्तुत की। 40 वर्ष की उम्र में इनके जीवन में अमावस्या आई। पत्नी का देहांत, पुत्री का निधन, कनिष्ठ पुत्र की मृत्यु। दुर्दैव एक के बाद एक वर्ष प्रहार करता रहा, किंतु महाकवि अविचल भाव से अपनी साहित्य साधना में लगे रहे। कवि की कीर्ति पताका 7 समुद्रों की उत्तल तरंगों पर फहराने लगी जब 1913 में इनकी गीतांजलि नोबेल पुरस्कार से विभूषित की गई। गीतांजलि की उपमा उस ज्योत्स्ना स्नात शोध से दी जा सकती है जिसका निर्माण दिव्य उपकरणों से हुआ है। गीतांजलि वह दिव्यांबर है जिसमें कवि की दिव्य दृष्टि के मूल्यवान तारे जड़े हैं। जब जब देश पर संकट के बदलाव घिरते थे, कविंद्र बहुत व्यतीत हो उठते थे और उसके प्रतिकार हेतु विचार देते थे। गांधी जी इनसे इतना प्रभावित थे कि इन्हें गुरुदेव कहकर अपनी भक्ति समर्पित करते थे। आज स्वतंत्र भारत में इनका गीत जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, राष्ट्रगान का गौरव पाकर हमारे हृदय में एकता एवं स्वतंत्र की गंगा यमुना बहा रहा है। जीवन के 80 वसंतों की रंगीनियों की सौगात लुटाकर ये ऋतुराज 7 अगस्त 1941 को हमारी आंखों से सदा के लिए तिरोहित हो गए। सदैव ज्योति निर्झर भले ही हमारे बीच से उठ गया हो, किंतु इनके साहित्य का जो अक्षय मधु निर्झर है वह हमें संतृप्त करने के लिए सदा झरता रहेगा।
इनके शक्ति स्रोत से हम अपने में नित्य नई शक्ति भरकर आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, शुभ संध्या। मैं हिमांशु कुमार अपने प्रिय लेखक महादेवी वर्मा के बारे में विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद संयुक्त प्रांत आगरा व अवध ब्रिटिश राज में हुआ था। उनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद था और उनके माता का नाम हेमरानी था। हिंदी भाषा की कवयित्री थी। वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती थी। आधुनिक हिंदी की सबसे तक कवयित्री में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता था। कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। महादेवी ने स्वतंत्रता के पहले का भारत भी देखा और उसके बाद का भी। वे उन कवियों में से एक हैं जिन्होंने व्यापक समाज में काम करते हुए भारत के भीतर विद्यमान हाहाकार रुझान को देखा, परखा और करुण होकर अंधकार को दूर करने वाली दृष्टि देने की कोशिश की। काव्य बल्कि उनके समाज सुधार के कार्य और महिलाओं के प्रति चेतना भावना भी इस दृष्टि से प्रभावित रहे। उन्होंने मन की पीड़ा को इतने स्नेह और श्रृंगार से सजाया कि दीप शिखा में वह जन जन की पीड़ा के रूप में स्थापित हुई और उसने केवल पाठकों को ही नहीं समीक्षकों को भी गहराई तक प्रभावित किया। आदरणीय उपाचार्य महोदय, देवतुल्य गुरुजनों एवं मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी को शुभ संध्या। मेरा नाम मनीष कुमार है। मैं उदयगिरी कन्या सदन की ओर से हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत भाषण प्रतियोगिता में मेरे प्रिय लेखक के बारे में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ, जो आचार्य प्रसाद द्विवेदी के बारे में है। आलोचन और उपन्यासकार थे। वे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे। उन्हें भक्तिकालीन साहित्य का अच्छा ज्ञान था। सन 1997 में उसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सावन शुक्ल एकादशी संवत 1964 के अनुसार 19 अगस्त 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के आरत दुड्डे का छपरा बजवलिया नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी और माता का नाम श्रीमती ज्योति सैती है। उनके परिवार ज्योतिष विद्या के प्रसिद्ध थे। उनके पिता पंडित अनमोल द्विवेदी संस्कृत के हरकान पंडित थे। द्विवेदी जी का बचपन का नाम वेगनाथ द्विवेदी था। हजारी प्रसाद जी का स्वभाव बड़ा सरल और उदार था। 8 नवंबर 1930 को शांति निकेतन में हिंदी का अध्यापन प्रारंभ किया। कालांतर में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्कृत लखनऊ के उपाध्यक्ष पद पर भी रहे। 1973 में आलोक पर्व